जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ, और उत्तराखंड वीडियो ही नहीं, अगर आप उत्तराखंड की किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इन्हीं में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हर एग्जाम की हो जाए। क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स अलग से करा रही हूँ, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अलग से सॉल्व करा रही हूँ। मैं आपको 2021 में किसी भी कीमत पे एग्जाम निकालना है, और अगर आप अब भी नहीं पढ़ रहे हैं तो कल को आपको रोना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम होने वाला है, वीडियो एग्जाम होने वाला है। अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो अब आप पढ़ाई में लग जाइए। अगर आप अब भी नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे बहुत आगे पहुंच चुके हैं, जो मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ आप इनको करते चलिए और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो चल टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं आपके लिए वन लाइन के क्वेश्चन लेकर आई हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस में आ चुके हैं, और या फिर कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन आपके लिए आज लिए हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा इस वीडियो को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना दी है, इससे पहले के क्वेश्चन मैंने उसमें करा दिए हैं। जो क्वेश्चन उस वीडियो में छूट गए थे वो मैंने इस वीडियो में ले लिए हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। कोटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य है, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा प्रीवियस में, ये क्वेश्चन पेपर कई बार आ रखा है, कई बार ये क्वेश्चन प्रीवियस में आ चुका है। तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको पता होना चाहिए। इस पर आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर बार बार रिपीट करते हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा, ये होगा कोटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य है। तो कोटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, भूमिहीनों की वितरण करना, भूमिहीनों को वितरण करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, कोटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य क्या हो जाएगा, भूमिहीनों को भूमि वितरण करना, भूमिहीनों को भूमि वितरण करना इसका था। तो आपको नारा बताना है, तो नारा कौन सा था। तो आप क्या बताओगे कौन सा नारा था आंदोलन का, तो आप बता दोगे नशा नहीं रोजगार दो। तो जाए कि इस आंदोलन में किसकी भूमिका बहुत ज्यादा अग्रणी रही है, तो आप बता दोगे महिलाओं की भूमिका बहुत ज्यादा ही इसमें इंपॉर्टेंस रही है, कि महिलाओं ने इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब नेक्स्ट हो जाएगा, पुराणों के अनुसार मानव आदि के पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका किस आश्रम के पास थी, बद्रिकाश्रम के किस आश्रम के किस स्थान पर थी, तो आप बता दोगे अलकापुरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्तिकेय राजवंश, ये राजवंश हो जाएगा, कार्तिकेय राजवंश की राजभाषा, ये हो जाएगा राजवंश की राजभाषा थी। तो बताइए कार्तिकेय राजवंश की राज की भाषा क्या थी, तो आप बता दोगे संस्कृत इसकी राज की भाषा थी। इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अब नेक्स्ट, गांव में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली कब किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो आपको ये बताना है। गांव में ग्राम प्रधान मुखिया की नियुक्ति प्रणाली शुरू हुई थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी। इन्होंने पूछा है कि गांव में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी, यहाँ पे लगा लीजिए किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो आप बता दोगे किनके द्वारा की गई थी। ये गलत लिखा हुआ है, ये नहीं आएगा, मौर्य द्वारा नहीं हुई थी, तो ये गलत हो गया, कोई बात नहीं। इसमें आप लिख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रो द्वारा। किन्होंने शुरू की थी, चंद्रो द्वारा, यहाँ पर लिख लीजिए चंद्रो द्वारा। तो चंद्रो याद रखिए, इसमें मौर्य नहीं होगा। मोहम्मद तुगलक कहा जाता है, तो बताइए किसको कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। इस पर आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा, किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो देवीधुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि, ये हो जाएगा पुष्टि होती है। तो बताइए अल्मोड़ा में जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है, आपको ये बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यक्ष की पुष्टि होती है। अब नेक्स्ट हो जाएगा, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था, यहाँ पर निम्न हटा लीजिए। तो बताइए, मैंने आपको क्योंकि वन लाइनर में दिया है, ऑप्शंस मैंने आपको नहीं दिया, इसमें देख लीजिए। कनकपाल किस वंश का शासक था, आपको ये बताना है। कनकपाल किस वंश का शासक था, तो किस वंश का शासक था कनकपाल, आपको ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किसका था, तो आप बता दोगे पवार वंश का शासक था। ये पवार वंश हो जाएगा, पवार वंश का
शासक था। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा चंद राजाओं का राजचिन्ह क्या था। तो आपको ये बताना है चंद राजाओं का राजचिन्ह था। तो क्या राजचिन्ह था, तो आप बता दोगे। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आते हैं, तो आपको उनको भी देखना है। अगर आप भूल गए होंगे तो आपको अच्छे से वो रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने याद भी किया हुआ है और कुछ क्वेश्चन तो इसमें नहीं होंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा, ताकि आपके जो पहले आपने याद किए हुए क्वेश्चन है वो भी कवर होते चले जाएं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जामिनर वो क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करता है, हर बच्चे सॉल्व करते हैं, हर बच्चों को उनका आंसर पता होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगर आप सबको लेकर चलोगे, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में भूल भी जाते हैं, वो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर हम बार बार उस चीज को पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा, तो हम बिल्कुल उस पर सही पर टिक लगाएंगे, हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये नहीं सोचना है कि हमें आता है तो हम ये नहीं देखेंगे, हमें जो आता है वो भी पढ़ेंगे और बाकी चीजों को भी हम लेके चलेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी गलत होने की गुंजाइश ना हो। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुणित समकालीन थे। तो बताइए, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुणित किनके समकालीन थे। तो आप बता दोगे किनके थे, तो आप बता दोगे मौर्यों के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ से। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कहां पर स्थित है गोरखाकालीन नेथला किला, कहां पर स्थित है। तो आप बता दोगे अल्मोड़ा में स्थित है। तो अल्मोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किन्होंने कराई थी। तो आपको बताना है स्थापना किन्होंने कराई थी। तो आप बता दोगे ज्ञानचंद्र ने। तो अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराई थी, किन्होंने कराई थी। तो आप बता दोगे क्या आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानचंद ने कराई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वशिष्ठ गुफा। ये हो जाएगा वशिष्ठ गुफा। वशिष्ठ गुफा व विशिष्ट गुफा, यहाँ पर हो जाएगा ये वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है। तो आपको ये बताना है कि वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड कहां पर स्थित है। तो आप बता दोगे टिहरी में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा काशी स्थित अशोक कालीन शिलालेख की भाषा। ये भाषा हो जाएगी, भाषा थी, क्या भाषा थी। तो आप बताइए क्या भाषा थी। तो आप बता दोगे प्राकृत इसकी भाषा थी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कालसी है ये कहां पर स्थित है, तो आप बताइए कहां पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाता है। कालसी की जगह को देहरादून देंगे तो आप देहरादून पर टिक करोगे। तो कहां पर स्थित है, तो आप बता दोगे देहरादून में स्थित है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो अब याद कर लीजिए कि अशोक कालीन शिलालेख कहां पर स्थित है। अगर क्वेश्चन ये बन जाता है तो आप बता दोगे देहरादून में स्थित है। तो आप बता दोगे देहरादून में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसको दी गई है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा दी गई है तीलू रोतेली को दी गई है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, तीलू रोतेली को दी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कुणित वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कुणित वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो आप बता दोगे अमोघ भूति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इस पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ इन क्वेश्चन को रट लीजिए, इनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप उत्तराखंड की किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम तैयार कर रहे हैं, उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के इनसे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ और जितना मैंने आपको इससे पहले पढ़ा दिया है, जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराया है उनको भी देख लीजिएगा। जो मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा रही हूँ उनको भी देख लीजिएगा, और जो मैं आपको टॉपिक कवर करा रही हूँ उनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो आप बताइए कब कर लिया था, कब उन्होंने आक्रमण किया था। आपको उन्होंने सन पूछा, तो क्या सन हो जाएगा। मैंने इसको वन लाइनर में लिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हो जाएगा 1191 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग, ये प्रेम हो जाएगा। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है, तो किससे जुड़ा है। तो आपको बता देंगे कण्वाश्रम से जुड़ा है। और अगर मैं पूछूं कि जो दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग था
तो ये कौन, अगर आपसे पूछा जाए कि कहां किससे जुड़ा हुआ है, कौन सी नदी से जुड़ा हुआ है, तो क्या बताओगे आप? मालनी नदी। तो मालनी